अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोरलोशान की एपिसोड 24 का दूसरा शानदार ट्रेलर भी जारी कर दिया गया है, जिसमें एवेन्यूस और फातिमा की शादी के साथ साथ उसकी पहली बीवी और बेटी का मंजर-ए-आम पर आना और हलीमा और दुरसुन के सिपाहियों के हाथों पकड़े जाने के साथ साथ मज़ीद बहुत से अहम वाक़यात भी दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके सामने पेश करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें मज़ीद क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले नीलोफर और रुहान एक साथ मौजूद होते हैं और नीलोफर और रुहान से गुस्से भरे अंदाज में मुखातिब होकर कहती है, आपके बच्चे और आपका ख़ानदान उस खातून को कबूल नहीं करेंगे। आपने उस औरत के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। नीलोफर के ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही रुहान फ़ौरन उसकी बात काट देता है और शोलादान निगाहों से उसकी जानब देखते हुए कहता है, जिस औरत की तुम बात कर रही हो वो मेरी खातून है। उससे अगले सीन में शाहिन शाह, दमीर खान और महमद बे नए तख्तनशी होने वाले शहजादे एंडोनिको उसके सामने खड़े होते हैं और शाहिन शाह दमीर खान से मुखातिब होकर कहता है, जब हम रुहान की आंखों में आंखें डाले होंगे उसी लम्हे कारा सैयार वाले चिनारली में हंजर घोंप देंगी। उसके बाद मंजर बदलता है और रुहान अपने एल्पलरों के साथ एक बड़े मेज़ के सामने खड़ा अपने मंसूबे की निशानदही कर रहा होता है। उसके बाद वो अपने सिपाहियों के हमरा शाहिन शाह, दमीर खान और महमद बे के सामने खड़ा होता है और उनकी आंखों में देखते हुए पुरअज़म लहजे में कहता है, जो भी मेरी फतह करदा ज़मीन पर नजर रखेगा मैं उसके हाथ काट फेंकूंगा। उससे अगले सीन में रुहान, फातिमा, एवेन्यूस और चंद दूसरे सिपाही बाजार से गुजर रहे होते हैं। लोगों की आमदोरफ्त जारी होती है कि इसी मजमे में एक खातून अपनी बेटी का हाथ थामे आहिस्ता से चल रही होती है। उसके बाद वही खातून डैफने की तरफ देखते हुए सवाल करती है, क्या मेरी बेटी अपने बाप से मिलेगी? डैफने बेतासुर नज़रों से उसे देखती है और पुरसुकून लहजे में जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, और तुम भी अपने आखिरी दिन सुकून से गुजारोगी। उसके बाद मंजर बदलता है। रात के अंधेरे में फातिमा और एवेन्यूस की शादी या फिर मंगनी की तकरीब जारी होती है कि इसी दौरान वही खातून चेहरे पर मायूसी और आंखों में पुख्ता इरादा लिए अपनी बेटी को लेकर छत के किनारे पर पहुंच जाती है। ये मंजर देखकर नीचे खड़ी मलून खातून से बुलंद आवाज में सवाल पूछती है, तुम क्या चाहती हो ए औरत? अपनी बेटी के साथ छत के किनारे पर खड़ी वो औरत मजबूत लहजे और बुलंद आवाज में जवाब देती है, मैं अपनी बेटी को उसके बाप के पास लेकर आई हूँ और तुम सब ये बात अच्छी तरह जानते हो। उसके ये अल्फाज फिजा में गूंजते ही वहां पर मौजूद हर कोई हैरत के समंदर में डूब जाता है, जैसे कि वक्त ने सांस रोक ली हो। फातिमा के हाथ में मौजूद मेहंदी का रुमाल आहिस्ता से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और वो बेयकीन और हैरत भरी निगाहों से उस औरत की जानब देखती रह जाती है। दूसरी जानब फ्लाविस का मुंह भी खुले का खुला रह जाता है, गोया कि उसकी आंखों के रूबरू उसका माजी जिंदा हो चुका हो। उससे अगले सीन में शहजादे स्पोर्चा, नीलोफर, मलहून खातून और हलीमा एक साथ मौजूद होती हैं। उन तमाम खवातीन की निगाहें स्पोर्चा पर जमी होती हैं और फिजा में एक गहरा तनाव महसूस हो रहा होता है और नीलोफर स्पोर्चा से सख्त लहजे में मुखातिब होकर कहती है, मैं तुम्हारी हकीकत पहचानती हूँ, तुम एक दिन इस महल से ज़रूर निकाली जाओगी। उससे अगले सीन में शहजादे स्पोर्चा और नीलोफर महल की राहदारियों से गुस्से में हाइफ होकर गुजर रही होती हैं कि अचानक उनका आमना सामना हो जाता है और स्पोर्चा नीलोफर की जानब देखते हुए सख्त लहजे में कहती है, तुमसे जो कुछ हो सके कर लो, मैं इस महल से कहीं भी नहीं जा रही। उससे अगले सीन में चंद सिपाही दुरसुन और हलीमा को पकड़ रखे होते हैं और हलीमा जोरदार आवाज़ में चीख कर दुरसुन को पुकारती है। उससे अगले सीन में स्पोर्चा और रुहान एक साथ कमरे में मौजूद होते हैं। वो दोनों एक दूसरे की जानब देखते हैं और स्पोर्चा आंखों में अजीब सी बेचैनी लिए आहिस्ता से कहती है, नीलोफर अपने महबूब को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहती। और रुहान पुरसुकून अंदाज में उसकी बात सुनता है और फिर आहिस्ता से जवाब देते हुए कहता है, सब लोग वक्त के साथ आदी हो जाएंगे। ये सुनकर स्पोर्चा उसकी आंखों में देखती है और कहती है, लेकिन मैं कैसे तुम्हें बांटूंगी? तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसे ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।